अनुज। वीर, अब देखिए, अब ओपनिंग कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक फ्रेश अपमूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी अब ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सा एक आपको दिखाई देगा ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि अब जो मॉर्निंग का लो रहा है उसके स्टॉप के साथ अगर आप एक बाय ट्रेड में शामिल होना चाहें निफ्टी पर तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और स्टॉक टाटा कम्युनिकेशंस, पिछले हफ्ते से स्टॉक की बात हुई है, ख़राब नंबर्स के बाद ये स्टॉक चलना शुरू हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस थी स्टॉक में और लगातार देखिए क्या शानदार मूव रहा है स्टॉक में। और उस दिन मेरे ख्याल से 1160-70 तक गया था ये स्टॉक रिजल्ट के बाद और वहाँ से करीब करीब आपको इसने 90 से 100 रुपये का मूव दिया है। ये होता है पोजीशनिंग का मैजिक इस समय। तो ये क्लियरली आज एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक। लेकिन आप जरा एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। बताइए इस समय का क्विक सिंगल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनुज। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त क्विक सिंगल में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, 545 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 550 तक स्टॉप होगा 543 का आज का लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय करिए आज के लो के साथ, के स्टॉप लॉस के साथ 550 का पहला टारगेट यहाँ पर आपको। सचिन, आपकी ट्रेड? अनुज जी, मुझे लगा यहाँ पर बजाज फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन हुआ था, ओपनिंग इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन बैंड के ऊपर है एंड अगर यहाँ पर अनवाइंडिंग होती है 6000 के स्ट्राइक में तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव आज के सत्र में ही अनवाइंड होगी। लगभग मुझे लग रहा है 6030 पहला टारगेट होगा, 6140 सेकंड टारगेट होगा। खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 5930। ओके, बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स। जो सचिन के शब्दों का जो चुनाव था वो ये कह रहा था कि पिछले कुछ सेशन के क्लस्टर्स के ऊपर खुला है। यस, और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ इस वक्त 5958 पे बजाज फाइनेंस। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर PSU बैंकिंग पे, जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा, SBI की बात हुई थी, अभी जो सिलेक्ट करूंगा वो रहेगा कैनरा बैंक। मुझे इसका पैटर्न बहुत बढ़िया लगता है। इससे जिगजैग फॉर्मेशन 298.90 पे मुझे लगता है ये 300 को पार करेगा, जहां शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत तेज मिलेगी। 310 312 ये इसका इंट्राडे का टारगेट होगा, तो इससे बाइंग कैनरा बैंक। स्टॉप लॉस भी आपको छोटा ही रखना है 294 का। ओके, कैनरा बैंक आप बाय कर रहे हैं और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जो है, अगर आप इंट्राडे बिहेवियर देखें सुबह की तुलना में तो इट्स बेटर देन निफ्टी बैंक। मतलब निफ्टी के अंदर, मतलब बैंकों के अंदर ही निफ्टी ये जो PSU बैंक्स हैं वो याद रखिएगा अच्छा कर रहे हैं। राजेश जी का सुबह का ट्रेड था SBI, दैट्स डूइंग वेल, वो प्रकाश सर ने पिक कर लिया अब, और कैनरा बैंक PD हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, आपका हो गया कैनरा बैंक, अब करीब करीब 299 पे स्क्रीन पे गया। मानस, आपका ट्रेड पिक करेंगे? देखिए, मारुति पे बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि मारुति के पैटर्न देखें तो लास्ट सेशन में भी हमने काफी बिकवाली देखी थी। आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया, उसके नीचे फिसला है। आई थिंक यहाँ पर अभी और बिकवाली देखने को मिलेगी, शायद 200 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिलेगा। तो 85-81 यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। 85-81 ये कैश लेवल्स है और नीचे की तरफ 83-25 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, 85 मिनट का पुट ऑप्शन मे वाला ले सकते हैं। 177 का ट्रेड हो रहा है, 149 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 225-230 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।